एंड गुड इवनिंग। हम लोगों ने उस दिन स्टार्ट किया था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो हम लोगों ने कंपनी के बारे में जाना था, कंपनी के अन्य शब्दों में उसकी परिभाषा को जाना था, फिर मैंने एग्जाम्पल को भी बताया था, फिर मैंने कंपनी की परिभाषा को बताया था, फिर प्रोफेशन हनी के, फिर इसके बाद आज हम पढ़ेंगे कंपनी की विशेषताएं। देखिए, मैंने अर्थ से विशेषताओं को निकाला है। मैंने जब आपको बिजनेस स्टैटिक्स पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि मीनिंग और परिभाषा से ही विशेषताएं निकलती हैं। तो देखिए, कंपनी की पहली विशेषता क्या है? विधान के द्वारा निर्मित कंपनी है। ठीक है, मतलब विधान के द्वारा, मतलब कंपनी जो है रजिस्ट्रीकृत की गई है। तो कंपनी का जो निर्माण है कंपनी अधिनियम के अधीन या इसके पहले के, ठीक है, जैसे पहले क्या था, कंपनी अधिनियम 1956 था। अब क्या है, कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन उसको रजिस्ट्रीकृत किया गया हो और इसको एक वैधानिक दर्जा मिल जाता है, जिससे कि यह एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति कहलाता है। कंपनी दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, दूसरे के विरुद्ध मुकदमा भी कर सकता है। दूसरी की विशेषता क्या है हमारी? स्थायी अस्तित्व। कंपनी का जो जीवन है उसके अंशधारियों के जीवन पर निर्भर नहीं करता है, यानी कंपनी के में जितने सदस्य हैं, जितने अंशधारी हैं, उनकी मृत्यु हो, घटना हो या कोई भी अंशधारी दिवालिया हो या किसी की मृत्यु हो जाती है या कुछ भी हो, कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अंशधारी आए जाएं, कंपनी पर थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका जो अस्तित्व है स्थायी रहता है। फिर तीसरा क्या है? अलग स्वतंत्र अस्तित्व, हमारी तीसरी विशेषता है। देखिए, कंपनी का जो अस्तित्व है उसके सदस्यों से अलग होता है, अलग माना जाता है। ठीक है, कंपनी के जो अंशधारी है और जो कंपनी है और कंपनी के जो सदस्य हैं, इनको अलग माना जाता है। कंपनी इनको अलग मानती है। कंपनी के द्वारा किए गए कार्यों के लिए, अगर कंपनी कोई कार्य करती है तो वो खुद के लिए, मतलब खुद से वो उसका वो दायित्व होता है, वो अंशधारी का दायित्व नहीं होता है। अगर कंपनी कोई कार्य करती है, अगर कोई हानि होती है तो वो कंपनी खुद उठाएगी, अंशधारी नहीं उठाएंगे। ठीक है, फिर क्या है, कंपनी है तो टैक्स का भी पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपनी को अपनी आय पर अलग से कर देना होता है, क्योंकि यह एक स्वतंत्र करदाता होती है। ठीक है, अलग प्रबंध और स्वामित्व। देखिए, कंपनी के जो मालिक होते हैं वो कौन हो गए? शेयर धारक। लेकिन जो कंपनी को चलाता है, जो कंपनी का संचालन करता है, ठीक है, डायरेक्टर या निर्देशक, दो होते हैं। पहला क्या हो गए? कंपनी के मालिक कौन हो गए? शेयर धारक। और जो कंपनी का जो चलाता है, जो पूरा कंपनी का संचालन क्या हो गया, वो क्या है? प्रबंधक कहलाता है। तो दोनों अलग अलग है, दोनों का स्वामित्व, दोनों स्वामी अलग अलग है। एक शेयर धारक हो गए जो कंपनी के मालिक हैं, और एक जो प्रबंध हो गए जो कंपनी को चलाते हैं। फिर क्या है, देखिए, अन्य विशेषताओं में मैंने टॉपिक डाल दिया है, अगर आप लोग चाहें तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सामान्य मुद्रा हो गया, अंशों का हस्तांतरण हो गया, अनुबंध करने की शक्ति है, सीमित दायित्व है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।